हाँ तो प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में निश्चित रूप से सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। हेड डाल चुके हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद डायग्राम बनाइए। रेडियस आर और पार्टिकल चल रहा है पी से क्यू पे पहुंच गया, कांस्टेंट स्पीड वी से मूव कर रहा है, और ये आपका डेल्टा टी टाइम में वो पी से क्यू पे पहुंच गया, और डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। प्यारे बच्चों, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तो डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा हो जाएगा, और पी क्यू की जो गोलाई है ये लगभग स्ट्रेट बंदी चल जाएगी, और बहुत छोटा होते भी पी क्यू लगभग स्ट्रेट सा ही माने। शुरुआत करेंगे इस आर्टिकल की। डायग्राम को देख के आपको फर्स्ट पैराग्राफ अपना बनाने की कला आ जानी चाहिए। सुनिए फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखेंगे, सुन लें अच्छी तरीके से, लिखना अपने आप ही। फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ क्या क्या आपको लिखना है। एक सुंदर सी बकवास होती है, बकवास इसलिए कि आप रफली लिख सकते हो उसको, और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। कंसिडरिंग ए पार्टिकल is moving on a circular path of radius r with constant speed v। वेलोसिटी मत बोल देना, वेलोसिटी तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है डायरेक्शन के कारण। कांस्टेंट स्पीड v, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करें तो टेंजेंशियल होती है, तो p पे वेलोसिटी v1 वेक्टर और q2 पे v2 वेक्टर। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, v है, पर v1 v2 अलग अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि अपने वेक्टर ग्रुप में लिखा जा रहा है, और वेक्टर में अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण ये अलग अलग है। मैग्नीट्यूड दोनों की v है, तो आपने लिखा कंसिडरिंग ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v इन टाइम डेल्टा t इट ट्रेवल फ्रॉम p to q, angular displacement delta theta, and at p and q velocities are vector v1 and vector v2, where vector v1 and vector v2 के मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है और ईच वन इक्वल टू v। ओके, अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वैसा एक्सीलरेशन है ही नहीं इसमें, कांस्टेंट स्पीड है भी, तो एक्सीलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल बचा बस। यानी इन वेलोसिटीज में जो डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड देना तो आसान है, बस डिफरेंस निकालना ही डिफिकल्ट है। पर आज की डेट में वो आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर, यानी किसी भी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना तो आपको आता है। बताओ क्या? यस, विनायक धवन। Starts from same point and join arrow to arrow। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल विनायक धवन बिल्कुल सही बोल रहे हो। नाउ टू अगले पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ टू ऑब्टेन डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स, फाइनल एंड इनिशियल वेक्टर्स, ड्रॉ द बोथ वेक्टर्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ये डायग्राम से साथ ही बना रहे हैं, वेक्टर v1 एंड वेक्टर v, एंड जॉइन एरो टू एरो। अगर v2 माइनस v1 चाहिए तो v2 की तरफ एरो, v2 माइनस v1 ये चाहिए। अब इसकी जो लेंथ भाई v1 v2 के मैग्नीट्यूड तो v है ना, जो लंबाइयाँ होती है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ना, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन बारे में बाद में सोच लेंगे, वैसे हमें पता है सेंटर की तरफ होती है, पर सिद्ध करनी पड़ेगी ना यहाँ पे भी, तो पहले मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लेना, डायरेक्शन बारे में अलग से विचार करना। तो जी इस नेक्स्ट पैराग्राफ से
To obtain vector v2 minus vector v1 starts both vectors from same point A represented by vector AB and vector AC respectively. एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 0 होने को होता तो v1 v2 कॉन्स्टेंट होने को तैयार होता। ये थीटा 90 हो जाए बिल्कुल तो v1 v2 भी 90 हो जाएंगे बिल्कुल। तो जो भी एंगल v1 v2 के बीच में होगा वही इन दो रेडिया के बीच में भी होगा। सिंपल हो गया। देन ट्राइंगल हो गया OPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो इसकी भी दो साइड्स R है, उसकी दो साइड्स VV है, बीच में एंगल थीटा है, उसमें भी थीटा ही है। ठीक है। हाँ आपको लग रहा होगा ट्राइंगल कहाँ है, PQ साइड स्ट्रेट कहाँ है। प्यारे बच्चों मैंने इसी कारण शुरू में बताया था, बहुत कम टाइम इंटरवल लें तो इट एज्यूम्ड स्टेट। लिख देना इफ डेल्टा थीटा इज स्मॉल, तो कह सकते हो ना। देन तो देखिए जो आपको निकालना है उस ट्रायंगल सिमिलरिटी लॉ के अकॉर्डिंग, उस ट्रायंगल में थीटा के सामने की साइड BC, तो अपन इस ट्रायंगल में थीटा के सामने की साइड P इज इक्वल टू उस ट्रायंगल में AB OP। हमारी बात इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है भाई, इसको यूं खड़ा करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, OP आएगा AB के कॉरस्पॉन्डिंग। रख दो वैल्यू BC, अरे BCE तो निकालना है बस, दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यानी कि V2 माइनस V1 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई BC अपॉन PQ डेल्टा S, जितना लीनियरली मूव किया उसने, AB V और OP रेडियस R। Therefore V2 माइनस V1 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड V अपॉन R इंटू डेल्टा S। या जी जो केवल डायरेक्शन के कारण वेलोसिटीज में जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड केवल, ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी से डिवाइड दे दो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस हो गया सिंपल। हाँ वेक्टर में से वेक्टर को घटाने ही नहीं आता तो बस बैठे रहो चुपचाप। याद दिला देता हूँ वीडियो के बीच में ही, टू ऑब्टेन वेक्टर सम ड्रॉ वन वेक्टर एंड देन स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड वेक्टर एंड जॉइन इनिशियल टू फाइनल, एंड टू ऑब्टेन डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड जॉइन एरो टू एरो। कई बार बता चुका हूं, अभी भी बता दिया। डिवाइडिंग डेल्टा बोथ साइड्स, ये डेल्टा इस तक आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, दिखाई दे रहा है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, तो V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उधर डिवाइड दो V बाई R डेल्टा S बाई डेल्टा T। व्हाट इज डेल्टा S बाई डेल्टा T? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर स्पीड, V अपॉन R इंटू V इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। बाय डेफिनेशन, इसके बाद बाय डेफिनेशन डेल्टा V2 सॉरी दिस मैग्नीट्यूड V2 माइनस V1 वेक्टर्स अपॉन डेल्टा T इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इतना आप कर लें, ठीक है।
इसके बाद डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन एक शॉर्ट हेड डाल देना। देख, इन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, बस छोटा तो है ही है, इतना छोटा इक्वल खत्म होने को जा रहा है, तो v1 v2 कौन साइड होने को तैयार हो जाएंगे? पैरेलल भी हो जाएंगे। v1 वेक्टर v1 वेक्टर v2 टेंस टू कॉन्सिडेंट या कॉन्साइड, ठीक है। सो v1 एंड v2 बिकम्स पैरेलल या कॉन्सिडेंट तक ही रहने दो, कॉन्स्टेंट भी तो पैरेलल ही हो गया। तब सोचो, ध्यान दो, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है और ये इनका डिफरेंस। जैसे ही दो वेक्टर कॉन्स्टेंट होने को तैयार हो रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो गए इन दोनों के। ट्राई टू अंडरस्टैंड। v1 और v2 दोनों के, जब ये दोनों एक हो गए, तो एक्चुअली ये भी टेंजेंट थे, ये भी टेंजेंट थे, दोनों टेंजेंट एक हो गया, दोनों पॉइंट एक हो गए प्योर की। और तब ये क्या हो जाएगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर का मतलब सेंटर की तरफ। ओके, तो इसकी डायरेक्शन हुई टुवर्ड सेंटर। क्या लिखोगे? इट टेंड्स टू कॉन्सिडेंट, देन वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 becomes perpendicular to both v1 and v2, that is perpendicular to tangent, that is towards center. So direction of this acceleration is always towards center. This is why it is known as centripetal acceleration. Okay, प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देख के सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लो। लास्ट में डायरेक्शन को शो करके, हाँ, जब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी चलेगी तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी v²/r। और एक छोटी सी बात और लो साथ साथ ही, हेड ना शॉर्ट हेडिंग, दो लाइन के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रॉम F = m, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड खाली अब मैग्नीट्यूड लिखा हूं, क्या, v²/r। और जहां डायरेक्शन ए की हुई F की होगी और ए के टुवर्ड सेंटर, तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑलवेज। ओके प्यारे बच्चों, अब अगली वीडियो मैं आपको लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में कॉम्बिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉम्बिनेशन। अगर आपके समझ में आ गया बच्चों, तो सर्कुलर मोशन में जब जब भी आपको दिक्कत आएगी, अब लीनियर मोशन से कंपेयर करके बड़ी आसानी से उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। अगली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काम अपडेट कर लें, ठीक, और तैयार है नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।